प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। गणित के कुछ संकेत आपके सामने लाया है कि छोटी छोटी संकेत आपको शून्य से लेकर आया, क्योंकि अब अगर कोई सवाल हम बनाते हैं कहीं भी तो इस संकेत का प्रयोग हम कहीं बनाते हैं, क्योंकि इस संकेत से आपको गणित बनाने में बहुत ही सहायता करते हैं। क्योंकि इस संकेत के बिना हम गणित बना ही नहीं सकते, समझे। इससे पहले आप कोई भी गणित अगर बनाते हैं, कोई भी चैप्टर गणित के बनाते हैं, तो सबसे पहले इस संकेत को आपको, इस चिन्ह को आपको बारे में जानकारी रहनी चाहिए, समझे। लिखा हुआ है गणितीय संकेतित चिन्ह, समझा। अब क्या है, इस तरह रहेगा और ऐसे लिखा रहेगा तो समझिए क्या इसको कथी पढ़ते हैं, अल्फा लिखा हो। किस टाइप है, कथी है लिखा, अल्फा, समझ। अगर इस तरह का देखिएगा कहीं भी लिखा रहेगा तो क्या पढ़िएगा, इसको अल्फा, समझे। दूसरा में क्या है, इस तरह का अगर रहेगा तो इसको कहते हैं बीटा कहा जाता है। कहते हैं उसको बीटा कहते हैं। और क्या है ये, तीसरा में क्या लिखा हुआ है, गामा। क्या लिखा हुआ है, गामा। और चौथा में है ये लेमडा है, इसको लेमडा पढ़ते। चौथा में जो लिखा गया है इसको क्या पढ़ते हैं, लेमडा पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको लेमडा। कहीं भी अगर इस तरह देखते तो इसको क्या पढ़ेंगे, लेमडा पढ़ेंगे। और ये पाँचवा में देख रहे हैं इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं, समझे। क्या पढ़ते हैं, इसको थीटा पढ़ते हैं, समझे। क्या पढ़ते हैं, इसको थीटा। अगर लिखा है इसको फाई पढ़ते, समझे। अब इसे कर देना है, वो ऐसे कर दीजिएगा तो इसको क्या कथी कहेंगे, इसको फाई कहेंगे, समझे। अगला है इसको साई पढ़ते, समझे। इस तरफ कर दिए और ऐसे कर दिए तो इसको क्या कहेंगे, साई, समझे। अगर इस तरह कहीं भी देखते तो कहने का अर्थ हुआ साई लिखा हुआ, समझे। इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते, समझे। क्या पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते। सिग्मा क्या होता है, इस टाइप से होता है, तो इसको पढ़ा जाता है सिग्मा। और सिग्मा का अर्थ होता है योगफल होता है। इसका अर्थ क्या होता है, योगफल होता है, समझे। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योगफल। योगफल माने जोड़ना होता है, समझे। चलिए, अगर इस टाइप से के टाइप से रहेगा तो इसको कथी पढ़ते हैं, कप्पा पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, कप्पा, समझे। क्या पढ़ते हैं, उसको कप्पा पढ़ते हैं। इसका दी तो जानवे करते, पाई लिखा, किस टाइप से लिखते हैं, पाई इस टाइप से लिखते हैं। तो क्या लिखा ली, पाई लिखा हुआ, समझे। क्या है, 10वां नंबर में क्या है, पाई है, समझे। अगला क्या है, ये म्यू है, समझे। क्या पढ़ते हैं, इसको म्यू। इस तरह लिखा गया, क्या पढ़ते हैं, उसको म्यू है, समझे। इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू। इस टाइप से अगर लिखा कहीं भी देखिएगा तो क्या पढ़िएगा, इसको म्यू पढ़िएगा। ये भी टाइप से है तुमको कहने का अर्थ हुआ, ये भी नहीं है, भी टाइप के, इसको न्यू पढ़ते। क्या पढ़ते, इसको न्यू, समझे। अगर इस तरह देखें तो न्यू। अब यहाँ पर क्या है, इसको चूकी पढ़ा जाता है, माने 2 गो बुन का ऊपर 1 गो नीचा, तो क्या करते इसको चूकी पढ़ा जाता है। माने 2 गो आँख, ये 2 गो आँख हो गया, नीचा नाक हो गया। तो कहने का अर्थ हुआ, अगर इस तरह का रखे आँख और नाक रहेगा, कहने का अर्थ हुआ तो इसको पढ़ेंगे चूकी, समझे। मैंने कहने का मतलब हुआ कि 2 गो ऊपर बुनका रहेगा, वो नीचा रहेगा, कहने का अर्थ हुआ तो इसको क्या पढ़ेंगे, चूकी। अगर यही 1 ऊपर रहेगा और 2 नीचा रहेगा, समझे। 2 गो नीचा रहेगा उनका, 1 ऊपर और नीचे 2 गो नीचा बनका, तो इसको कहते इसलिए पढ़ते। इसको क्या पढ़ते, इसलिए। इसको पढ़ते चूंकि, इसको पढ़ते इसलिए, समझे। चल, अगला है अनुपात। अगर इस तरह रहता है तो इसको क्या पढ़ते, अनुपात पढ़ते। अगर 4 गो दिया जाए, 1 2 3 4, तो इसको पढ़ते समानुपात पढ़ते। क्या पढ़ते, इसको समानुपात पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं, समानुपात के नाम से जानते हैं, समझे। इसका चिन्ह तो सभी जानते हैं, इसको जोर है। अगर इस तरह रहता तो जोर है। ये घटाव का चिन्ह है, ये गुन्ना का चिन्ह है, ये कथी का चिन्ह है, भागा का चिन्ह है। क्या चिन्ह, कथी का चिन्ह है, भागा का चिन्ह है, समझे। इसके बाद क्या है, ये बराबर का चिन्ह है। कथी का चिन्ह है, और कहीं भी इस तरह रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, बराबर पढ़ेंगे, समझे। अब क्या है, इसको ऐसे कर इसको ऐसे कर दिया, मैंने बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसको पढ़ेंगे, समझे। इंग्लिश से पढ़ेंगे डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद इसको क्या पढ़ते हैं, प्रतिशत, समझे। क्या पढ़ते हैं, इसको प्रतिशत पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। मैंने कोई भी संख्या पर करने का अर्थ 20 के पावर इतना, तो 20 डिग्री हो गया। 1 के पावर ऐसे तो 1 डिग्री हो गया। तो इस टाइप से तो डिग्री लिखा जाता है, कहने का अर्थ। चलिए, अगला है, आगे है 25 नंबर में है कोण। अगर इस तरह का रहता है, अगर ऐसे रहता है तो इसको क्या पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे, समझ। कहते पढ़ेंगे कोण। और अगर 26 नंबर में है कि अगर इस तरह रहेगा, माने टी है तो ऐसे लिखते, लेकिन इसको उल्टा कर देंगे ऐसे, तो क्या पढ़ेंगे, इसको लंब पढ़ते। कथी पढ़ते, इसको लंब, समझे। क्या पढ़ते हैं, इसको लंब। अगर इस तरह, इसको कथी पढ़ते हैं, समांतर। क्या, अगर इस तरह का खींचा कहीं भी जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं, समांतर पढ़ते। मैंने कहने का तो इस तरह ए बी समांतर सी डी, समझे। क्या होगा, ए बी समांतर सी डी होगा। इस तरह मैंने संकेत इस दर्शाते इसको, इसका समांतर तो ऐसे पढ़ते हैं। चलिए, अगर इस तरह आता है उसको कथी पढ़ते हैं, सर्वांशम। सर्वांशम कहने का अर्थ बराबर दे देंगे, इस पर इस टाइप से दे देंगे, इसको कथी पढ़ते हैं, सर्वांशम कहा जाता है, समझे। और अगर इस तरह का अकेले अगर इस टाइप से रहता है तो इसको क्या पढ़ते हैं, समरूप। क्या पढ़ते हैं, इसको समरूप पढ़ते हैं, समझे।
अब क्या है, अगर इस तरह रहता है तो इसको बड़ा पढ़ा जाता है, कथी करता है बड़ा, और इस टाइप से रहता है इसको कथी करते हैं छोटा, समझे। अब इसमें क्या है, इस टाइप से दिया है तो इसको पढ़ेंगे बड़ा और बराबर, समझे। क्या पढ़ेंगे, बड़ा और बराबर। अगर कहीं भी देखेंगे इस तरह के लिखे तो इसको पढ़ेंगे बड़ा और बराबर, समझे। इसका निचला है 33 नंबर है कि अगर इस तरह है तो इसको पढ़ेंगे छोटा और बराबर, समझे। क्या पढ़ेंगे, छोटा और बराबर पढ़ेंगे, समझे, छोटा और बराबर। चलिए, अगर इस तरह इसको बड़ी कोष्ठ कहते हैं, समझे। बड़ी कोष्ठ माने बड़ा कोष्ठ कहते हैं इस तरह का। इसको कहते हैं मझला कोष्ठ कहा जाता है। इसको कहते हैं कौन सा, मझला कोष्ठ। इस तरह का रहता है तो इसको कौन सा कोष्ठ कहते हैं, छोटी कोष्ठ पढ़ते हैं। क्या, कौन सा कोष्ठ पढ़ते हैं, छोटी कोष्ठ, समझा। ये छोटी कोष्ठ हो गया। इसके बाद क्या है, ई रेखा कोष्ठ होता है, समझा। कोई भी संख्या पर मानिए इस तरह का संख्या रहता है तो ऐसे दिया जाता है तो इसको कौन सा कोष्ठ कहते हैं, रेखा कोष्ठ कहते हैं। किस टाइप से देता है, ऐसे रहता है तो इसको कौन सा कोष्ठ कहते हैं, रेखा कोष्ठ। ये क्या है, त्रिभुज है। इसको क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज, समझे। इसको क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज कहा जाता है। और इसको बड़ा डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, इसको बड़ा डेल्टा भी कहते हैं। अगर बड़ा डेल्टा अगर लिखने के लिए कहेंगे तो त्रिभुज टाइप से लिखकर इसको लिख देंगे बड़ा डेल्टा, समझे। क्या है, बड़ा डेल्टा भी इसको कहा जाता है, समझे। नीचे क्या है, ये डेल्टा हुआ, इस टाइप से इसको कथी पढ़ते हैं, सीधे डेल्टा पढ़ा जाता है, समझे। क्या पढ़ते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, समझे। क्योंकि अगर चले इस सब तक जितना भी संकेत बताया, इस संकेत आपको जानकारी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मैथ का स्टूडेंट है तो कम से कम इतनी पता रहना चाहिए, इतना पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं है तो बहुत सारे सवाल आपको बनाने में असुविधा होगी, करने का अथवा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कई सवाल देखते हैं, अगर साइन थीटा, अगर आप 10th में अगर 10th का स्टूडेंट है तो साइन थीटा अगर मान लीजिए कभी इस तरह दे देता है साइन थीटा हो, कभी दे देता है थीटा के जगह पर दे देगा साइन फाई। तो यहाँ थीटा है लेकिन यहाँ फाई दे दिया है तो आपको दिक्कत होगी पढ़ने में, इसको क्या पढ़ेंगे, समझे। तो इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसको क्या पढ़ते नहीं पढ़ते, समझे। क्योंकि अर्थ सभी एक ही होता है लेकिन दोनों का क्या है, लिखाता अलग अलग है दोनों का। सब क्या कहीं थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ साइन थीटा है, यहाँ कहते साइन फाई है, समझे। तो ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत है कि अगर आपको पहचान में आनी चाहिए कि किसको क्या पढ़ा जाता है। क्या वो गणित बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको जानकारी, क्योंकि जीरो से है वैसा। क्योंकि अगर आपको पता नहीं आता गणित के बारे में, गणित आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यही जानकारी होनी चाहिए, समझे। तभी आप गणित के अंदर जा सकते हैं। न तो आपको अगर ये सब नहीं समझ में आता है, अब समझना क्या है इसमें, समझे। इस आपको संकेत हुआ कि किसको कैसे लिखा जाता है, किसका संकेत क्या होता है, समझे।